दिनांक 1 जून 2025 दिन रविवार को इंडियन इनकलाब पार्टी बेगूसराय का होटल सायोनारा में संत शिरोमणि कबीर गोष्ठी आगामी विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला अध्यक्ष विनोद तांती की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोजन में बेगूसराय जिला के सभी अनुमंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया एवं सदस्यता अभियान मंथन किया गया। जिले में 7 विधानसभा सीट है। पार्टी तमाम सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तमाम सदस्यों की राय ली गई और ध्वनि मत से इसे पारित किया गया। पार्टी के पदाधिकारी को नैतिक दायित्व दिया गया कि वह उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां वे सदस्यता अभियान का निरीक्षण करेंगे, पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें चुनावी अभियान में सक्रिय भागीदारी का निर्देश देंगे। बूथ कमेटी के सदस्यों से मिलकर उन्हें चुनाव की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन देंगे। जाति और धर्म को आधार बनाकर नहीं बल्कि योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द ही अन्य दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 140 विधानसभा चिन्हित किए गए हैं, जहां पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। भक्तों ने संत शिरोमणि कबीर पर भी चर्चा किया। लोगों के कबीर के आचरण बताएं और उनके रास्ते और दूरदर्शिता को आत्मसात करने का भी निर्णय लिया गया। पान समाज का आरक्षण जिससे तांती तत्वा वंचित है। सरकार से गुजारिश है कि इसे फिर से आरक्षण की श्रेणी में एससी में रखा जाए, जैसा कि बिल नंबर 119/B 1967 में सरकार द्वारा आदेश किया गया था, उसे सही रूप से लागू किया जाए। लोगों ने सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बिंदु पर भी चर्चा किया। वहीं आगामी 7 जून 2025 को कबीर जन्मोत्सव मनाने का निर्णय दिनकर कला भवन टाउन हॉल बेगूसराय में लिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा एवं पान समाज तांती तत्वा के लिए जिला सम्मेलन का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दूं कि बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में कबीर जन्म उत्सव के रूप में हम लोग पूरे बिहार में मनाएंगे इस माह, और वह आज का एक प्रेस वार्ता के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ताकि आम आवाम लोगों तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंच सके। क्यों कबीर को ही क्यों मना रहे हैं आप लोग? कबीर को क्यों याद कर रहे हैं? हम संत कबीर के ही अनुयायी हैं, जो कबीर दास को ही मानकर चल रहे हैं, और वो बुनकर के ही परिवार से आए थे और हम बुनकर के ही संतान हैं, जिसे पान जाति के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो कबीर दास को भी जाति में ही बांधना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, वो तो एक सामाजिक, जो समाज में बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी IIP की? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लिए हैं। यदि पार्टी से यदि समझौता होता है तो उस पर वह तय करेंगे। ऐसे अकेले हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जिस विधानसभा में 15,000 से अधिक हमारी जाति है, यदि हमको नहीं भी समझौता हुआ तो 140 सीटों पर हम अपने समाज के लोगों ही नहीं, हमारे समर्थक जो भी हैं, जिस भी बिरादरी को, जिनको भी आरक्षण की भी आवश्यकता है, जो हमारे संघ संगठन से जुड़ेंगे, जिनको ज़रूरत है, वो लोग हमारे समाज में जो इंडियन इनकलाब पार्टी का नंबर बनेंगे, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, मैं उन्हें भी हर जगह से चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। और 140 विधानसभा पर हम यदि समझौता नहीं हुआ तो 140 विधानसभा पर हम निश्चित विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिनको अधिकार दिया है, हम पूर्व से ही, जब से भारत सरकार में संविधान प्रदत्त या संसद की सरकार है भारत में, और जब कानून बना उस समय से ही हम SC कैटेगरी में हैं, जो क्रमांक 20 पर हैं। हमारी जाति जो है, जो सरकार 2 रंग नीति कर रही है, जबकि स्पष्ट है संसद में बिल नंबर 119/B 1967 में सरकार ने ही पास किया है। तांती तत्वा जाति जो है पान जाति है, और इनको तांती तत्वा भी नाम से पुकारे जाने वाले जाति वो पान है। और सरकार यह आदेश किया, लेकिन जो चिट्ठी निकला विभाग से, वह विभाग लिपियां भूल के वजह से हमारी जाति को यह सजा मिल रही है। हमारे संघ संगठन से सिर्फ यही मांग है, जो 1967 में बिल पास हुआ उसको लागू करो।
आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की? आगे भूमिका तो ये अलायंस में जाएंगे या अलायंस के बिना चुनाव लड़ेंगे? यह लोकतंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब पार्टी निर्माण किए हैं, यदि हमको कोई पार्टी यदि शरण नहीं देंगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमको लगता है हमारे सभी समुदाय के लोगों जो आज तक लोकतंत्र में अपने अधिकार से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है और हम 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं हम 40 से 50 सीट जीतकर बताएंगे और दबाव बनाएंगे सरकार। अध्यक्ष को जो आपने बनाया है, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, क्या लगता है कि ऐसी विवाद क्यों खड़ी हुई है? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कीमती समय निकाल कर हमारी बातों को सरकार तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि हमने जो युवा अध्यक्ष बनाया है बिट्टू सिंह मतलब उर्फ राजकुमार सिंह को, इसमें विवाद कहाँ हमको नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो हमारा पार्टी बना है, ये बात सही है कि जाति विशेष के आधार पर बना है, लेकिन इस पार्टी में सभी जाति को आमंत्रित किया जा रहा है। क्या पार्टी भले बना है मेरी जाति के आधार पर, लेकिन अब सारे जाति के आदमी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, हमको साथ दीजिए, हमारे आरक्षण में साथ दीजिए। तो यहाँ विवाद का तो शब्द ही नहीं उठता है। हमको तो कहीं विवाद दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको कहाँ दिखाई पड़ा विवाद? तो क्या 5 समाज में ऐसे युवा नहीं थे आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक युवा अध्यक्ष ही पद होता है पार्टी में? क्या अभी बहुत सारे पद बाकी है? तो बहुत सारे पद बाकी है तो ऑटोमेटिक है जो हमारे जाति के जो जनाधार है, जो हमारे जाति के युवा हैं या बेस्ट हैं, जो इतना साल से मेहनत करते आ रहे जाति के लिए, जो अभी भी जुड़े हैं, सबको एक सम्मान से अधिकार मिलने वाला है। कहीं न कहीं सबको जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए, वो सबको पद मिलने वाला है। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा में क्या भूमिका होनी चाहिए? एकदम सही बात। इंकलाब पार्टी की आप ये जान लीजिए कि आने वाले विधानसभा में कम से कम 50 सीट ऐसा है जहाँ से हमारे प्रतिनिधि, हमारे उम्मीदवार, हमारे 5 जाति के बंधु भाई या जो हमारे जाति जो हमारे पार्टी में आएंगे वो जीतने वाले हैं और हम लोग सत्ता को हिलाने वाले हैं। अगर हमारे अलायंस किसी के साथ नहीं होता है, 140 जगह ऐसा है जहां से हम लोग उम्मीदवार को उतारेंगे, जिसमें 50 जगह से सीट कन्फर्म है, क्योंकि वहां पर मेरी आबादी बहुत ज़्यादा है। कहीं 30,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 45,000 है, कहीं 50,000 मेरी वोटर की संख्या है। ये गणना में कितने आबादी है आपकी? जाति गणना का जहाँ तक 22 से 23 का बात कर रहा हूँ, 22 लाख कुछ बताया गया, जो कि गलत है। हम बताते एक तो तरीका आपको। एक थे हमारे ब्रिटिश राइटर डॉक्टर H.S. रिस्ले साहब, इन्होंने 1872 में एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक में उसने जिक्र किया था कि हम मतलब 5 तांती तत्मा की आबादी जो है लगभग 4.25 लाख थी, और वो 1872 की बात है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1872 में जब मेरी आबादी लगभग 4.25 लाख थी, तो 150 साल के बाद 150 नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में जाके जब 4.25 लाख थी, तो उम्मीद है कि आज हमारी आबादी कितना हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जातीय गणना में क्या आपको लगता है? एकदम जाति गणना वो गलत थी। आप भी मानते हैं? जी हम मानते हैं। कितनी होनी चाहिए? मेरी अभी आबादी कम से कम, ये जान लीजिए, मेरी अभी आबादी कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है। और ये जो हमारी सस्ता अभियान चल रहा है, इसमें हम लोग प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे। आप लोग मानते हैं कि 10% आबादी? जी मेरी आबादी है, जान लीजिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी यादव की है, उसके बाद हमारी आबादी है 5 तांती तत्मा की। इतना कम क्यों गिना गया था? वो सरकार से पूछिए सवाल, वो तो उससे नहीं पूछिएगा। इस आरक्षण को लेकर आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण देते हैं और हटा लेते हैं, आरक्षण को वहाँ बचाने वाला भी तो कोई चाहिए विधानसभा लोकसभा में, उसके लिए पार्टी बना है। वहाँ बचाना भी है, सरकार खिलाफ लड़ना भी है मजबूती से, उसका भी आदमी चाहिए। इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको उचित भागीदारी नहीं मिली है देश में, और जब वह उनकी सत्ता आएगी तो वो ज़रूर ऐसा काम करेंगे। जी ये बात तो हम भी सुने कि मानसून सत्र में वो आवाज़ उठाने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि जो भी पार्टी उठाएंगे और जो मजबूती से उठाएंगे, हमारे हक की बात करेंगे, हम उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। बेगूसराय में 7 विधानसभा है जी, क्या लगता है? बेगूसराय में 7 विधानसभा है, तो ये बात जान लीजिए कि कम से कम 2 विधानसभा तो जीत पक्की है। आप नोट कर लीजिए अभी इस बात को, पक्की है मतलब पक्की है। अलायंस में अकेले, चाहे अलायंस हो या अकेले हो, फिर भी पक्की है। अकेले भी लड़के जी पक्की है। नाम बताइए। जानते मेरा हैं? नाम है प्रोफेसर के राज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैडम IIP एक पार्टी बनी है, आगे विधानसभा का चुनाव भी है, आप
महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है महिलाओं की भागीदारी क्या रहेगी? भागीदारी यही है कि इतना हम लोग तरफ के हमारे बच्चा पढ़ लिख करके, बेटा हो बेटी है, गरीब आदमी जितना है वो अपने भूखे प्यासे रह करके नमक रोटी खा करके बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। और हमारे सरकार क्या करते हैं? दुर्नीति करते हैं। दुर्नीति इसलिए करते हैं, सरकार के नौकरी दे करके अगर दूसरे सरकार छीन लेंगे तो क्या वो खुश रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम लोग इतना तरफ रहे हैं अपने बाल बच्चा के लिए। हम तो किसी तरह ज़िंदगी काट लिए, लेकिन हमारे बच्चा के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार जी के, कि कैसे हमारे बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। आगे भोजन दे दिए और पान समाज के, पान तांती के बच्चा के पेट पर लात मार दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ऐसा अन्याय कर दिए कि हमारे बच्चा पढ़ लिख करके, हमारे खुद पतिदेव पढ़ लिख करके बीपीएससी की तैयारी किए, 2 बार 2 नंबर से 3 नंबर से। किनके द्वारा अन्याय किया गया है आप लोग समाज पर? अन्याय क्या किया वो सब लोग सब समझ रहे हैं। आपके साथ, इस समाज के साथ अन्याय कौन किया है? आपको क्या लगता है? सरकार ने किए हैं, और कौन करेंगे? सरकार किया है। आरक्षण का जो मुद्दा लेकर आप लोग चल रहे थे, जी, क्या लगता है आरक्षण मिलेगा? आरक्षण और आपस करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं आपस करेंगे तो जितना हम पान समाज है ना, वो खुद से हम चुनाव लड़ सकते हैं।